मेरे प्रिय आत्मन मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो हम सबके जीवन के केंद्र में है, फिर भी हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। हम सभी अपने बैंक खातों का हिसाब रखते हैं। हम गिनते हैं कि हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितना समय शेष है, हमारे पास कितनी संपत्ति है। हम अपनी उम्र गिनते हैं, साल, महीने, दिन और यहाँ तक कि घंटे भी। लेकिन क्या आपने कभी उस चीज का हिसाब रखा है जो इन सबसे ज्यादा कीमती है? क्या आपने कभी उस खजाने की ओर देखा है जो हर पल, हर क्षण आपके भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है? मैं बात कर रहा हूं आपकी श्वास की, आपकी प्राण वायु की। जरा एक पल के लिए रुकिए। जहां भी आप हैं, जैसे भी आप बैठे हैं, बस एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर ले आइए। महसूस कीजिए, एक हवा भीतर गई और एक हवा बाहर आई। यह जो अभी हुआ, यह सामान्य घटना नहीं है। यह जीवन का हस्ताक्षर है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अभी हैं। अस्तित्व अभी भी आप पर मेहरबान है। लेकिन आज का प्रश्न यह है कि यह सिलसिला कब तक चलेगा? क्या यह अनंत है, या फिर कहीं किसी अदृश्य बही खाते में, किसी गुप्त किताब में यह लिखा जा चुका है कि आपको कुल कितनी बार सांस लेनी है? क्या हमारे श्वास पहले से गिने हुए हैं? क्या हम एक सीमित संख्या लेकर इस धरा पर आए हैं? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम विज्ञान, अध्यात्म और तर्क की कसौटी पर इस सवाल को कसेंगे। तो चलिए, इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। यह कहावत हमें यह एहसास दिलाती है कि सब कुछ पहले से तय है। योग शास्त्र और प्राचीन ऋषियों का भी एक मत रहा है। उन्होंने कहा है कि एक मनुष्य का जीवन वर्षों में नहीं, बल्कि श्वासों में गिना जाता है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। जरा सोचिए, अगर यह सच है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो आप अपना जीवन जल्दी खर्च कर रहे हैं, और अगर आप अपनी श्वास को गहरा और धीमा कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को लंबा खींच रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें प्रकृति की ओर देखना होगा। क्या आपने कभी कछुए को देखा है? कछुआ 1 मिनट में बहुत कम, मुश्किल से 3 या 4 बार सांस लेता है, और उसका जीवन काल, वह 300 वर्षों तक जीवित रह सकता है। दूसरी ओर एक कुत्ता या खरगोश जो बहुत तेजी से हाँफते हुए सांस लेता है, उसका जीवन काल मात्र 10 या 15 वर्ष होता है। क्या प्रकृति हमें कोई संकेत दे रही है? क्या प्रकृति हमें यह बता रही है कि जीवन की डोरी का संबंध समय की घड़ी से नहीं, बल्कि हमारे फेफड़ों की गति से है? जब हम क्रोध में होते हैं तो क्या होता है? हमारी सांस तेज हो जाती है। जब हम वासना में, भय में या चिंता में होते हैं तो हमारी सांस उथली और तेज हो जाती है। और जब हम शांत होते हैं, ध्यान में होते हैं या किसी सुंदर संगीत को सुन रहे होते हैं तो हमारी सांस अपने आप धीमी
और लयबद्ध हो जाती है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम अपने क्रोध और तनाव में अपनी मृत्यु को अपने करीब बुला रहे हैं? क्या हम अनजाने में अपने जीवन के खाते से कीमती सिक्के लुटा रहे हैं? मित्रों, समस्या यह है कि हम इस प्रक्रिया के प्रति कभी जागरूक ही नहीं होते। हम भोजन के प्रति सचेत हैं, वस्त्रों के प्रति सचेत हैं, लेकिन श्वास, वह तो बस चल रही है, आ रही है, जा रही है। हमें लगता है कि यह तो फ्री है, मुफ्त है, लेकिन याद रखिए, इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर चीज की एक कीमत है। कल्पना कीजिए कि आपको जन्म के समय एक चेक बुक दी गई। उस चेक बुक में एक निश्चित संख्या में चेक हैं। मान लीजिए 10 करोड़ का चेक। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उन चेक को कैसे खर्च करते हैं। आप चाहें तो एक ही दिन में हजारों चेक फाड़ कर फेंक दें, या फिर आप हर चेक का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर बहुत कीमती चीज खरीदने के लिए करें। हमारी श्वास वही चेकबुक है। अब सवाल यह उठता है कि गिनती कौन कर रहा है? क्या ऊपर आसमान में बैठा कोई मुनीम है जो हर बार जब आप सांस लेते हैं तो एक लाइन खींच देता है? नहीं, ऐसा सोचना बहुत बचकाना होगा। यह गिनती किसी कागज पर नहीं, बल्कि अपने शरीर की कोशिकाओं में, हमारे सिस्टम में हो रही है। हर बार जब हम सांस लेते हैं, हमारा शरीर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। यह लोहे में जंग लगने जैसा है। जीवन जल रहा है, जैसे एक दिए में तेल होता है। अब आप उस दिए की लौ को तेज कर दें तो तेल जल्दी खत्म हो जाएगा और अंधेरा छा जाएगा। अगर आप लौ को संयमित रखें, शांत रखें, तो वह दिया पूरी रात जल सकता है और रोशनी फैला सकता है। हम सब भी मिट्टी के दिए ही तो हैं, और हमारी श्वास वह लौ है। जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की लंबाई। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न है। क्या केवल लंबा जीवन ही सब कुछ है? अगर कछुआ 300 साल जीता है लेकिन केवल सुस्ती में पड़ा रहता है, तो क्या वह जीवन सार्थक है? और अगर कोई महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को बदल दिया, तो किसका जिसुंसी जीवन महान है? यहीं पर हमें श्वासों की गिनती के सिद्धांत को एक नए नजरिए से देखना होगा। बात सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास कितनी श्वासें बची हैं। बात यह है कि आप उन श्वासों में कितना जीवन भरते हैं। जब आप एक गहरी होशपूर्ण सांस लेते हैं, तो आप केवल हवा अंदर नहीं ले रहे होते, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे होते हैं। एक योगी जब प्राणायाम करता है तो वह क्या कर रहा है? वह अपनी सांसों की संख्या कम नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी हर सांस की क्षमता को इतना विशाल बना रहा है कि एक ही सांस में उसे वह सब मिल जाए जो एक सामान्य व्यक्ति को 100 सांसों में भी नहीं मिलता। आप पूछेंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं हर समय अपनी सांस गिनता रहूं? क्या मैं कामकाज छोड़कर बस सांस पर ध्यान दूं? नहीं, मेरा यह सुझाव कतई नहीं है। मेरा सुझाव है जागरूकता। आप देखिए, हमारा मन और हमारी सांस दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हैं। यह एक रस्सी के 2 सिरों की तरह है।
अगर मन अशांत होगा तो सांस तेज चलेगी, और अगर आप जबरदस्ती सांस को तेज कर लें तो मन अशांत हो जाएगा। यह टू वे ट्रैफिक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम मन को सीधा काबू में नहीं कर सकते, पर हम सांस को काबू में कर सकते हैं। जब आप यह जान लेते हैं कि आपकी सांसें सीमित हो सकती हैं, तो अचानक हर सांस कीमती हो जाती है। आप फालतू की बहसों में, नफरत में, जलने कुढ़ने में अपनी सांसें बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं, मेरे पास सीमित खजाना है, मैं इसे इस व्यर्थ के क्रोध पर क्यों खर्च करूं? यही है वह बदलाव जो मैं आपके भीतर जगाना चाहता हूं। यह सोचना कि श्वासों की गिनती हो रही है हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हम यहाँ एक विश्राम पर हैं, एक यात्रा पर हैं, और हर यात्रा का एक अंत होता है। आज की जीवन शैली को देखिए, हम सब भाग रहे हैं। किस लिए? अधिक पाने के लिए। लेकिन इस दौड़ में हम अपनी सांस खो रहे हैं। तनाव आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है। और तनाव क्या करता है? यह आपकी सांसों की लय को बिगाड़ देता है। यह उस दिए की लौ को फड़फड़ाने पर मजबूर कर देता है, जिससे तेल जल्दी खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अधिकांश रोग पेट से या तनाव से शुरू होते हैं, लेकिन योग कहता है कि अधिकांश रोग गलत तरीके से सांस लेने से शुरू होते हैं। हम में से 90% लोग अपनी फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं करते। हम केवल ऊपरी तौर पर उथली सांस लेते हैं। हम जीते तो हैं, पर आधा अधूरा। जब हम कहते हैं कि श्वासों की गिनती हो रही है, तो इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। हमारे शरीर के अंगों की, हमारे हृदय की, हमारी धमनियों की एक सीमा है। वे अनंत काल तक काम नहीं कर सकते। हर मशीन की तरह शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कार को हमेशा पहले गियर में डालकर पूरी रेस देंगे, तो इंजन तो खराब होगा ही। हम अपने शरीर के साथ यही कर रहे हैं। हम हमेशा आपातकाल की स्थिति में रहते हैं। भागो, कमाओ, जीतो। इस प्रक्रिया में हम वह शांति खो देते हैं जो जीवन का असली आधार है। अब आप पूछेंगे, अगर सब कुछ तय है, अगर श्वासें गिनी हुई हैं, तो फिर मेरे हाथ में क्या है? क्या मैं केवल एक कठपुतली हूं? यहां भारतीय दर्शन एक बहुत ही सुंदर उत्तर देता है। वह कहता है कि हाँ, आपका प्रारब्ध तय हो सकता है कि आप कितनी पूंजी लेकर आए हैं, लेकिन उस पूंजी को निवेश, इन्वेस्ट कैसे करना है, यह आपका कर्म है। मान लीजिए आपको विरासत में कुछ संपत्ति मिली। यह आपका प्रारब्ध था। अब आप उस संपत्ति को जुए में हार जाते हैं, या उससे कोई व्यापार करके उसे कई गुना बढ़ा लेते हैं। यह आपका कर्म है। श्वास वही संपत्ति है। प्राणायाम और ध्यान वह तकनीक है जिससे हम इस संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। प्राचीन योगी गुफाओं में जाकर समाधि क्यों लेते थे? वे अपनी सांसों की गति को इतना धीमा कर लेते थे कि कई बार ऐसा लगता था कि वे सांस ही नहीं ले रहे। वे अपनी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को लगभग रोक देते थे। इस तरह वे अपनी चेतना को शरीर की सीमाओं से परे ले जाते थे।
हम गुफाओं में नहीं जा सकते। हम गृहस्थ हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? हमारे लिए इसका अर्थ है होश। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो क्या आप अपनी सांस के प्रति जागरूक हैं? जब आप भोजन कर रहे हों, तो क्या आप अपनी सांस को महसूस कर रहे हैं? जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, तो क्या आप अपनी सांस को धन्यवाद देते हैं? अगर नहीं, तो आप अपनी गिनती के सिक्कों को नाली में बहा रहे हैं। श्वासों की गिनती का विचार आते ही मन में एक सिहरन होती है। अंत का विचार भयभीत करता है। लेकिन मित्रों, जिसने यह स्वीकार कर लिया कि खजाना सीमित है, वही उसका असली आनंद ले सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक मेले में गए हैं और आपके पास खर्च करने के लिए केवल कुछ ही घंटे हैं। क्या आप उस समय को रोने में बिताएंगे? नहीं, आप हर पल का पूरा लुत्फ उठाना चाहेंगे। आप हर झूले का, हर दृश्य का आनंद लेंगे। जीवन भी एक मेला है और श्वास उस मेले में बिताया जाने वाला समय। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह सोचना बंद करना होगा कि मैं कब मरूंगा, और यह सोचना शुरू करना होगा कि मैं अब तक कितना जिया हूं। क्या मैंने सच में सांस ली है या बस फेफड़े चलाए हैं? सांस लेना और जीना, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक मशीन भी हवा खींच सकती है, लेकिन केवल एक चैतन्य जीव ही उस हवा में छुपे जीवन को महसूस कर सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस गिनती को अपने पक्ष में कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सांसों की गुणवत्ता को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। पर उससे पहले हमें यह मानना होगा कि हम अभी तक सोए हुए थे। हमें स्वीकार करना होगा कि हमने अपनी सबसे कीमती संपत्ति की उपेक्षा की है। आज, अभी, इसी क्षण से हमें जागना होगा। एक प्रतिज्ञा लीजिए कि दिन में कम से कम कुछ पल आप केवल अपनी सांसों के साथ बिताएंगे। न मोबाइल, न परिवार, न काम, न विचार, केवल आप और आपकी आती जाती सांस। उस मिलन में ही आपको इस प्रश्न का असली उत्तर मिलेगा। मित्रों, अब तक हमने जाना कि हमारा खजाना सीमित है। अब प्रश्न यह है कि इस खजाने को हम कैसे संभालें? क्या हम इसे व्यर्थ ही लुटाते रहेंगे? समाधान बहुत सरल है, लेकिन अभ्यास मांगता है। समाधान है लय। संगीत में यदि सुर अपनी लय से भटक जाए तो वह शोर बन जाता है। ठीक वैसे ही यदि हमारी सांस अपनी लय खो दे तो जीवन कोलाहल बन जाता है। हमें अपनी सांसों को संगीत बनाना होगा। जब आप शांत होकर बैठते हैं तो गौर कीजिएगा, आपकी सांस बहुत धीमी और बहुत गहरी हो जाती है। उस अवस्था में आप 1 मिनट में 15 या 20 बार सांस नहीं लेते, बल्कि केवल 5 या 6 बार सांस लेते हैं। इसका गणित समझिए। यदि आप 1 मिनट में 15 सांस लेते हैं तो 1 घंटे में 900 सांसें खर्च होती हैं। लेकिन यदि आप ध्यान और अभ्यास के द्वारा इसे 5 सांस प्रति मिनट पर ले आते हैं तो आप 1 घंटे में केवल 300 सांसें खर्च करेंगे। यानी आपने 600 सांसें बचा ली। आपने अपने जीवन की आयु को, अपने समय को 3 गुना बढ़ा लिया।
यही है योगियों का रहस्य। वे अपनी सांसों को इतना सूक्ष्म, इतना धीमा कर लेते हैं कि समय उनके लिए थम सा जाता है। वे काल को धोखा दे देते हैं। वे मृत्यु के इंतजार में नहीं रहते, बल्कि वे मृत्यु को प्रतीक्षा करवाते हैं। लेकिन क्या केवल लंबी आयु ही हमारा लक्ष्य है? नहीं, लक्ष्य है भय से मुक्ति। जब हम यह सोचते हैं कि मेरी सांसें गिनी हुई हैं, तो एक सामान्य मनुष्य घबरा सकता है। उसे लग सकता है कि उसका अंत निकट है। लेकिन एक ज्ञानी, एक विवेकी मनुष्य इसे अलग नजरिए से देखता है। वह सोचता है, अगर मेरी सांसें गिनी हुई हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरा शरीर एक यंत्र है और मैं इस यंत्र का चालक हूं। कार की एक उम्र होती है, लेकिन कार चलाने वाले की यात्रा कार खत्म होने के बाद भी जारी रह सकती है। यह चिंतन हमें एक बहुत गहरे सत्य की ओर ले जाता है। वह सत्य यह है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम केवल यह सांस नहीं हैं, हम वह ऊर्जा हैं, वह चेतना है जो इस सांस को चला रही है। जब बिजली का बल्ब फ्यूज होता है, तो क्या बिजली मर जाती है? नहीं, बिजली तो वही रहती है, बस माध्यम बदल जाता है। ठीक वैसे ही जब सांसों की गिनती पूरी होती है, तो जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन केवल अपना वस्त्र बदलता है। जीवन एक नया रूप लेता है। यह ज्ञान, यह विवेक हमें उस डर से मुक्त करता है जो हमें हर पल सताता है। तो फिर हमें अभी क्या करना चाहिए? क्या हमें भविष्य की चिंता में घुलना चाहिए? कतई नहीं। श्वासों की गिनती का सिद्धांत हमें एक ही पाठ पढ़ाता है, वर्तमान में जियो। अक्सर हम या तो बीते हुए कल के पश्चाताप में अपनी सांसें फूंक देते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता में अपनी सांसें तेज कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो असली संपत्ति है वह केवल अभी है। यह एक सांस जो अभी आपके भीतर गई है, बस यही सच है। बाकी सब सपना है। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं। आप दूसरों से जलना बंद कर देते हैं। आप व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करना बंद कर देते हैं। आपको एहसास होता है कि यह सांस इतनी कीमती है कि इसे क्रोध या नफरत में खर्च करना मूर्खता है। इसे तो प्रेम में, करुणा में, सेवा में और प्रार्थना में खर्च करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका लक्ष्य केवल बाहरी सफलता नहीं था। उनका लक्ष्य था अपने असली स्वरूप को पहचानना, यह जानना कि हम अनंत हैं। अंत में मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा, अपनी सांसों के गुलाम मत बनिए। यह मत सोचिए कि आप असहाय हैं। आप अपनी सांसों के स्वामी हैं। प्राणायाम को, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अपनी सांसों की लगाम अपने हाथ में लीजिए। जैसे एक कुशल घुड़सवार अपने घोड़े की गति को नियंत्रित करता है, वैसे ही आप अपनी प्राण वायु की गति को नियंत्रित कीजिए। जब आवश्यकता हो, पूरी शक्ति लगा दीजिए, और जब आवश्यकता न हो तो बिल्कुल शांत, स्थिर हो जाइए। यह जीवन एक अवसर है, यह श्वास एक उपहार है, और यह गिनती हमें
यह याद दिलाने के लिए है कि हम यहाँ हमेशा के लिए पर्यटक बनकर नहीं आए हैं। हमें अपना काम पूरा करना है। हमें अपने भीतर के उस परम तत्व को खोजना है जो सांसों की गिनती से परे है। जिस दिन आप उस तत्व को पालेंगे, उस दिन कोई गिनती मायने नहीं रखेगी। उस दिन आप काल से, समय से और मृत्यु से ऊपर उठ जाएंगे। उस दिन आप जान जाएंगे कि आप वह हैं जो कभी नहीं मरता। आप वह हैं जो सदा से है और सदा रहेगा। तो आइए आज एक संकल्प लें। हम अपनी हर सांस को होशपूर्वक लेंगे। हम अपनी हर सांस को उत्सव बनाएंगे। हम सांस लेने और जीने के बीच का अंतर मिटा देंगे। याद रखिए, गिनती चल रही है, लेकिन उस गिनती को गुणवत्ता में बदलना आपके हाथ में है। आपका जीवन मंगलमय हो। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।